नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ यादें में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। आपका जीवन परिवर्तन की कहानी है। आप हमेशा एक अध्याय को पीछे छोड़ते हुए अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक लोकप्रिय कहानी गृह नीति। आइए सुनते हैं। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है तो बेटा उकता जाता है। मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। माँ, वाह, मुंह से बात निकालने तो देती नहीं। डांटूं तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ। बेटा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे। माँ, तो और कौन सिखाता है? जब वह तुम्हारे पास जाकर तस्वे बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? वह भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं? तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, बिल्कुल निखट्टू हूँ? क्या तुम समझती हो तब वह मुझे जलील न समझेगी? तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो। कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। मेरे लिए तुम उस मरने वाले के निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं के केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी? बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूँ? आपने केवल मुझे शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया, मेरी सृष्टि की है। अपने गहने ही नहीं होम किए, अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार जन्म लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ। और आप मुझसे क्या चाहती हैं? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ। माँ, तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहनची में जा बैठती है। इसीलिए मैंने तुम्हें पाला था। बेटा, तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूं अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई न होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी। शायद उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की समझती, प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता। इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसीलिए कि मुझसे मातृव्रत स्नेह करती। तुम ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो।
घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। यह राजा की बेटी ना जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी यह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी, तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या क्या बातें होती हों। कम से कम मैं तो कभी पसंद नहीं करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ जाकर खड़ी हो जाएं। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए ना जाऊँगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष लेते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी बूटी सुंघा दी है तुम्हें। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना ही चाहिए। बेटा, किस तरह? माँ, जाकर आंचल से उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा, विचार करके, हाँ, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ, प्रसन्न होकर तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थू थू करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई, और मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। बेटा, यही मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में ना जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं। इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और ताश खेलने का अवसर नहीं है। लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं साहब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ खिलकर, मेरे बेटे को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूँगी। बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा करता है, और सभी माएँ अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें, तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। तुम्हें क्यों उसके अपमान में मज़ा आता है। मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल सफ़ेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता। वह अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम नहीं करूं। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। जब तक मेरा दिल न झुके, मेरा सिर भी न झुकेगा।
मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चार को मैं भी जानता हूँ। वे सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल छोटे। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ, अच्छा अब चुप रहो बेटा। औरतों का बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बेटी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइया महाराज हैं और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की थी कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन साफ कर अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढांकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने नहीं गए थे। बेटा, उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे। बेटा, इसलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल पड़ी तो रईस हो गए। नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने में सिर दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बेटी अपने भाग्य को कोसा करें। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। घर में घुड़कियों, गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ ना मिले, उसे अपना घर कौन समझे? घर तो यह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा आप चुप रहो, जी ना जलाओ। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठें। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह भी ना देखे। बेटा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो। बेटा, यही तो उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ, ईश्वर ना करे किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी
तो बच्चा आधा भी नहीं है। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? और मान लो वह निर्मोही ही है, तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। माँ, तो मैं सब कुछ देखूं पर मुंह ना खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं, फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे, तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं? माँ, तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़ें। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं। मैं उससे ना बोलूँगा, वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर वह दिन लाए मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं। बेटा, संभव है वह इसकी भी चाची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं। रूपवती, नाजुक मिजाज गर्वीली रमणी है जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कपोल तमतमाए हुए हैं पर अधरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास। माँ अपनी झेप छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों? यहाँ तो तमाशा हो रहा है, उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटा के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू, अच्छा, आप जुबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता है वह पति बनने के योग्य नहीं। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना होती, तो मैं उसकी जुबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं, और उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा ना करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियां लगाओ, या उनकी धोती धो, या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ यह बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौंडी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं होंठ बंद कर लूँगी। मैं अब तक कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती, मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है। तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वह यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। उसे कोई कुछ काम करने को ना कहे, मैं खुद मरा करूं, और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ। बेटा, अच्छा अम्मा, मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ? माँ, हाय बेटा,
तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। वह आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकल जाती है। पति, माँ का हृदय। स्त्री, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है। क्या पगली किसी बातें करती हो। स्त्री, यथार्थ कहती हूँ। पति, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, विवाह करे और अपना घर संभाले। मुझे बहू से क्या सरोकार। पति, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ। पति, माँ और सास में क्या कोई अंतर है। स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सती गुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज़्यादा प्रेम है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। जिस दिन सासें ना रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है कि तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी। स्त्री, बिना सुने ही समझ लिया कि क्या बात हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसीलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर, सच। पति, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, तो अब मैं भी मुंह अंधेरे उठूंगी। ऐसी ठंड क्या लग जाएगी। लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो। पति, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज। आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेगी, मैं खुद गर्म कर लूँगी। पति, मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्लड़पन और चपलता पर कितना भन्नाती थीं। चाहती थीं कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है, इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्लड़ होते हैं। कहती थीं, यही तो शौक सिंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन हैं। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके चरण छुए और क्यों छुए। स्त्री, मुझे तो हर्षोन्माद हुआ जाता है। पति, मुझे तो विश्वास ही न आता था। स्वप्न देखने का सा संदेह हो रहा था। स्त्री, अब आई है राह पर। मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बूढ़ियों के पांव छू लेने में ही क्या हर्ज है। वे देवियां न सही, चुड़ैले ही सही। मुझे आशीर्वाद तो देंगी। पति, लेकिन सोचो, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, किस कुल की हो। इन खूसट बूढ़ियों के पांव पर सिर रखना
तुम्हें बिल्कुल शोभा ना देगा। स्त्री, तो क्या ऊंची शिक्षा के यह मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझें? बुढ़े कितने ही मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है। स्त्री, मेरी कसम। पति, हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और, अब यह तुम्हें खाना भी ना पकाने देंगी। कहती थी, जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री, ऐसी सास के चरण धो धो कर पिए, मगर तुमने पूछा नहीं अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति, पूछा क्यों नहीं? बोली, मैं सोचती थी मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों ना पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री, अम्मा जी दिल की साफ हैं। पति, बस जरा पुरानी लकीर पर जान देती हैं। स्त्री, जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्या, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार हैं। तुम अभी महाराज मत रखो, जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या, मेरी जात से कुछ तो अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति, मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। स्त्री, बुरा लगने की कौन बात है? जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वह शासन करते हैं। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी फजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी, रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री, चिढ़कर तो नहीं कहती थी? पति, नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगते लजाती भी होंगी। तुम्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री, ना भैया, मैं यह जंजाल अभी अपने सिर ना लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या हैं? मैं तो बेकार अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। पति, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। स्त्री, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति, मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री, केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे? पति, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मज़ा देंगी। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। गृहस्थी का संचालन केवल हुक्म चलाने या दोष निकालने से नहीं, बल्कि आपसी समझ, धैर्य और तालमेल से चलता है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।